जिंदगी के सफर में हार नहीं मानना एक महान संघर्ष है जो हमें अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें अपने आत्मसम्मान और विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस संघर्ष से हमें सीख मिलती है कि असफलता और चुनौतियों का सामना करना हमारे सपनों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीत के लिए संघर्ष करना हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है, जो हमें एक उत्तम और सफल जीवन की ओर अग्रसर करता है। तो चलिए दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की एक जिंदगी बदल देने वाली एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनते हैं। प्राचीन भारत में एक नगर था जिसका नाम काशी था। यह नगर अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। काशी के राजा बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी थे और उनके उपदेशों का पालन करते थे। काशी में एक व्यापारी परिवार रहता था, जिसमें एक लड़का था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन बेहद होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। सुदर्शन अपने पिता के साथ व्यापार करने के लिए कई बार बाहर जाता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे श्रावस्ती जाना पड़ा, जहां उस समय बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सुदर्शन ने बुद्ध के बारे में सुन रखा था, लेकिन उसने कभी उन्हें देखा नहीं था। उसने निर्णय लिया। जब सुदर्शन बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां बड़ी भीड़ जमा थी। सभी लोग ध्यानमग्न होकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे। सुदर्शन ने भी ध्यान से सुना और बुद्ध की बातें उसे बेहद प्रेरणादायक लगीं। प्रवचन के बाद सुदर्शन ने बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध, मैंने आपके उपदेश सुने और मैं भी अपने जीवन में शांति और धैर्य प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदर्शन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शिकारी रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। वह प्रतिदिन शिकार करता और उसी से अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में था कि उसे एक घायल हिरण मिला। हिरण के पैर में गहरा घाव था और वह चलने में असमर्थ था। सोमदत्त ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, लेकिन जब उसने हिरण की आंखों में देखा तो उसे उसमें दर्द और पीड़ा दिखाई दी। उसकी करुणा जाग उठी और उसने हिरण को मारने का विचार छोड़ दिया। उसने हिरण के घाव की देखभाल की और उसे स्वस्थ होने तक अपने पास रखा। धीरे धीरे हिरण का घाव ठीक हो गया और वह वापस जंगल में चला गया। बुद्ध ने आगे बताया, करुणा के साथ धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक किसान था जिसका नाम धनंजय था। उसने अपने खेत में फसल बोई थी, लेकिन उसकी फसल समय पर नहीं उग रही थी। वह प्रतिदिन अपनी फसल को देखता और सोचता कि क्यों उसकी फसल नहीं उग रही है। एक दिन वह अपने खेत में बैठे हुए बुद्ध को मिला। उसने अपनी समस्या बुद्ध को बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धनंजय, फसल उगने में समय लगता है। तुमने मेहनत की है, अब धैर्य रखो, प्रकृति अपना काम करेगी। धनंजय ने बुद्ध की बातों पर अमल किया और धैर्य से इंतजार किया। कुछ समय बाद उसकी फसल लहलहाने लगी और उसे अच्छा उत्पादन मिला। बुद्ध की कहानियां सुनने के बाद सुदर्शन ने समझा कि करुणा और धैर्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन में करुणा और धैर्य को अपनाने का संकल्प लिया। सुदर्शन ने देखा कि जब वह करुणा और धैर्य का पालन करता है तो उसके जीवन में शांति और संतोष आता है। सुदर्शन ने अपने व्यापार में भी इन गुणों का पालन किया। वह अपने ग्राहकों के साथ करुणा और धैर्य से पेश आता और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सुदर्शन की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि करुणा और धैर्य जीवन में सफलता और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल सुदर्शन को बल्कि उसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें नैतिकता और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में करुणा और धैर्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित यह नैतिक संदेश हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक हो सकता है। दोस्त, और एक कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक साधारण युवक का नाम आदित्य था। वह अपने गरीब परिवार का एकमात्र संभालक था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन जीवन ने उससे अनेक चुनौतियों का सामना कराया। एक दिन आदित्य को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उसे अपने परिवार को दिन रात की मेहनत से जीवित रखने के लिए अधिक पैसे कमाने की जरूरत थी। आदित्य ने अपने दोस्तों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे निराशा महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर भी अपनी मेहनत जारी रखी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ता रहा।
उसी समय आदित्य को एक बुद्धिमान युवक सिद्धार्थ से मिलने का मौका मिला। सिद्धार्थ ने आदित्य की कठिनाइयों को सुना और उसे उत्तेजित किया कि वह कभी भी हार न माने। सिद्धार्थ से पूछा, लेकिन कैसे? सिद्धार्थ ने उसे बताया कि जीवन में संघर्ष आम बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। उसने आदित्य को उसके सपनों के पीछे लगने की महत्वपूर्णता को समझाया और उसे निरंतरता के साथ मेहनत करने की प्रेरणा दी। उसने आदित्य को यह भी सिखाया कि शांति और समृद्धि का मार्ग केवल स्वार्थपरता और दूसरों के साथ साझा करने में है। सिद्धार्थ की उपदेशों ने आदित्य को नई ऊर्जा और उत्साह दिया। वह फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ा और अपने मेहनत और लगन से उन्हें पूरा किया। साथ ही उसने अपने जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग भी ढूंढ निकाला। उसकी इस संघर्ष से भरी कहानी ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें संघर्ष के महत्व को समझाया। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था। उन्होंने भी अपनी ध्यान की प्रक्रिया में कई विपरीतताओं का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संघर्ष से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है। हार नहीं मानना और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। चलिए दोस्त, और एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के राम की है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल से लड़ता है। उसकी मेहनत, लगन और उत्साह से भरी यह कहानी हमें संघर्ष के महत्व को समझाती है। राम एक साधारण गांव में पैदा हुआ था, जहां उसका परिवार गरीबी में था। राम के पिता एक छोटे से खेती-बाड़ी के कामगार थे, जो रोजगार के लिए मजदूरी करते रहते थे। राम की मां घर की देखभाल करती और बच्चों की शिक्षा को संभालती थी। राम के परिवार के पास बहुत कम धन था, लेकिन उनके दिल में बड़े सपने थे। राम की बचपन की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां थीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिससे वह निराश हो जाता था। लेकिन उसकी मां ने हमेशा उसे संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उसे कहा कि हर मुश्किल को पार करने के लिए उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। राम का सपना एक बड़ा व्यापार स्थापित करने का था। वह बचपन से ही व्यापारिक गतिविधियों में रुचि रखता था और उसके मन में व्यापार स्थापित करने का सपना था, लेकिन उसके पास उसे साकार करने के लिए अभी तक कोई संसाधन नहीं था। राम ने सपने को पूरा करने के लिए खुद को महसूस किया और उसने अपनी मेहनत और उत्साह से अपना लक्ष्य पाने का संकल्प किया। वह जानता था कि सपने पूरे करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है और उसने तैयारी शुरू की। राम का संघर्ष शुरू हो गया जब उसने व्यापार शुरू किया। पहले कुछ महीनों में उसे कई मुश्किलें आई और वह अपने काम को लेकर निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहे। राम को व्यापार में सफलता पाने में कई साल लग गए, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं हारी। उसका लक्ष्य हमेशा सामने था और उसने अपनी मेहनत से उसे पूरा किया। धीरे धीरे राम का व्यापार सफल होने लगा। उसने अपनी मेहनत, उत्साह से अपने लक्ष्य को हासिल किया। उसने अपने परिवार को सुख और समृद्धि में जीने का मौका दिया और उसका सपना साकार हो गया। राम की कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्ष के रास्ते में हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल को पार करने के बाद सफलता हमें ही मिलती है और वह हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। राम की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर सपने को पूरा करने के लिए हमें मेहनत, उत्साह और संघर्ष करना पड़ता है। हार नहीं मानना और हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जीवन में संघर्ष और मेहनत का महत्व क्या है। हर मुश्किल को पार करके हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला, कृपया ये भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा YouTube चैनल इंस्पायर 1993 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।